अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आज जल्दी से हम एनिमेशंस, काफी बच्चे कह रहे थे कि हमें एनिमेशंस की समझ नहीं आई, वो आज हम पढ़ेंगे। और ट्रांजिशंस कार्ड्स, ठीक है, मैंने आपको काम दिया था लेकिन किसी बच्चे ने खास किया नहीं है वो ट्रांसफॉर्म का। तो आज वो मैं करवाऊंगी, ठीक है। ये दो चीजें, तो सबसे पहले हम बीच में अजान होगी तो उस टाइम में थोड़ी स्टॉप हो जाऊंगी, ठीक है। करती रहूंगी, आप लोग गौर से देखते रहना, लेकिन मैं खुद थोड़ी देर खामोश हो जाऊंगी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम एक फोल्डर पे क्रिएट कर रहे हैं। मैम आपकी लास्ट क्लियर नहीं आ रही। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, ये एनिमेशंस बताई थी, जो हमारे पास एक वेबसाइट थी, डीजे खान वेबसाइट। तो उसके ऊपर हमारे पास जो स्लाइडर था, एनिमेशन स्लाइडर, वो इमेजेस जो थी ना, वो एनिमेट्स हो रही थी। वो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, मैं वो बना रही हूँ। सबसे पहले आप ये सब, आपको सबको आता है कि एक फाइल फोल्डर कैसे क्रिएट करेंगे, उसके अंदर हम फाइल्स कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। इधर मैंने सिंपल एक डिव बनाई है स्लाइडर के नाम से, आप कोई भी डिव बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक्सटर्नल सीएसएस अप्लाई करूंगी, तो इसलिए मैंने एक अलग फाइल सीएसएस की बना ली, ठीक है। उसके बाद आपको डिव कितनी चाहिए, आपको विड्थ कितनी चाहिए, वो आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। आपको हाइट कितनी चाहिए। फिर हम बैकग्राउंड, अब सीएसएस के थ्रू अगर हमने इमेज लगानी है सीएसएस के थ्रू, तो हम कैसे लगाएंगे बैकग्राउंड। जो यूआरएल है आप वो लिखेंगे यूआरएल, और जो इमेज का नाम होगा, ठीक है, वो आप लेंगे। अभी फिलहाल जो मेरे पास ये वाली पड़ी है यही मैं लगा लेती हूँ। आपने कोई अच्छी सी इमेजेस उठानी है, ठीक है। ये हमने इमेजेस लगा ली। फिर उसके बाद हमारे पास होता है एनिमेशन
ये हम आप लिखेंगे एनिमेशन, ठीक है। इसको आप अलग अलग भी यूज कर सकते हैं, एक साथ भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे खाली एनिमेशन लिखूंगी शॉर्ट, और उसके बाद आप यहाँ पे कोई नाम देंगे, मैं जैसे स्लाइड लिख देती हूँ, और कोई भी टाइम दे सकते हैं कि आपको कितने टाइम में वो मूवमेंट हो। मैं 2 सेकेंड, और इन्फिनाइट, इन्फिनाइट का मतलब है वो इमेजेस चलती रहे जब तक वो हम वेबसाइट ओपन करते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा हम इसके ऊपर की फ्रेम यूज करेंगे। मुझे पता है अभी थोड़ी सी आपको समझ नहीं हो रही होगी, जब इसका आउटपुट आ जाएगा फिर मैं ज्यादा क्लियर समझ आ जाएगी, ठीक है। स्लाइड, अच्छा ये एग्जांपल में जो नाम लिखते हैं ना एनिमेशन में स्लाइड, वो इधर लिखेंगे हम, ठीक है। ठीक है, इसको हम यहाँ से आप परसेंटेज कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से 25% से यूज करती हूँ, 25। बैकग्राउंड URL, ठीक है, जितनी इमेजेस आपने लगानी है उसके हिसाब से परसेंटेज रख लीजिएगा। मैं यहाँ पे इमेज 1 के नाम से जो है सेव वो कर लेती हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट करके ये चार, बस चार बोलते हैं, ठीक है। ये 25 से हम 50% कर लेंगे, और यहाँ पे हम 75 कर लेंगे, ठीक है। 25 का गैप रखें, आप मर्जी आप 10 का भी रख सकते हो, 20 का भी रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम 100%, यहाँ पे इमेज 1 आ गई है। यहाँ पे कोई और इमेजेस हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे ये, ठीक है। और यहाँ पे F5 जो नाम है, और लास्ट, ठीक है। अच्छा, अभी हमारे पास कोई आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। मैं इधर ये हमने स्लाइडर किया, मैंने कहा एक डिव बना ली स्लाइडर के नाम से, उसकी हाइट विड्थ दे दी, उसको बैकग्राउंड में हमने एक इमेज रख लिया है, फिर एनिमेशन दे दी, यानी इतना काम किया है, लेकिन मेरे पास फिर भी आउटपुट नहीं आएगा। कोई बता सकता है कि इसमें मैं क्या गलती कर रही हूँ? मैम आपने डिव की क्लास का नेम तो स्लाइडर रखा है, बट एनिमेशन में तो आपने उसे नाम चेंज। गुड, एक ये भी मिस्टेक है, ठीक है। गुड, एक और, यहाँ पे हम जो डिव का नाम होगा ना वो लिखते होते हैं, ठीक है। इधर जब मैंने स्लाइडर लिखा है तो इधर भी मैं स्लाइडर लिखूंगी, ठीक है। अच्छा, गुड, वेल डन। कोई एक और गलती, क्यों हमारा आउटपुट अभी भी नहीं आ रहा, ठीक है। अभी भी नहीं आ रहा, ये देखिए सिर्फ डिव बनी हुई है। इधर हम राइट क्लिक करेंगे, डिव हमारे पास बनी हुई होगी, लेकिन शो नहीं हो रही। कोई और बता सकते हैं क्या मिस्टेक है? ये देखिए ये डिव है स्लाइडर के नाम से। और कोई छोटी सी गलती कर रही हूँ जो स्टूडेंट बार बार करते हैं, क्या मिस्टेक है? एक्सटर्नल पे काम नहीं किया। देखो मैंने कहा था आपको अब HTML को फाइल का क्या नेम पता, नहीं दिया, वो लिंक करवाना है ना CSS। फाइल का नाम नहीं लिंक किया हुआ। यहाँ पे स्टूडेंट बहुत बार गलती करते हैं, तो इसलिए मैं खुद ही गलती कर देती हूँ ताकि याद याद रहे आप सबको। लिंक करना जरूरी है। अब HTML को क्या पता कि मेरे साथ एक और फाइल्स जो है वो अटैच हुई है, ठीक है। तो जब हम इसको लिंक देंगे तो तब वो काम करेगा। तो यहाँ पे लिंक का जो काम होता है वो हम हेडर में देते होते हैं, ठीक है। तो ये टाइटल है, तो टाइटल के नीचे ही हम जो लिंक लिखेंगे, खाली लिंक CSS, और ये रुकें, ये लिंक, और ये जो CSS है, ठीक है, लिंक डॉट्स है और CSS, इस पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ है style.css। इधर मैं क्या लिखूंगी लाइबा, इधर मैं क्या लिखूंगी, जो आपकी CSS की फाइल का नाम है हम वो लिखेंगे। तो मेरी स्लाइडर। CSS, नहीं नहीं, CSS की जो फाइल का नाम है, CSS फाइल का नाम क्या है? एनिमेशन, एनिमेशन। 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 हाँ, वो तो डिव का नाम है ना, फाइल का नाम नहीं है। तो एनिमेशन CSS, अब हम देखते हैं, ठीक है। देखें अब शो हो रही है, ठीक है। अब मैं समझाती हूँ क्या था। सबसे पहले हमने क्या कर ली, एक डिव कर ली। इधर मैंने टाइम बहुत स्लो रखा है तो इसलिए इमेजेस फास्ट फास्ट आ रही हैं। अगर आप चेंज इमेजेस लगाओगे तो आपको ज्यादा वाजे नजर आएगा, ठीक है। मैं फिर एक दफा वो वेबसाइट आपको ओपन करके दिखा देती हूँ।
यहाँ पे इसको मैं क्रॉस कर देती हूँ। यहाँ पे हम लिख देंगे, कौन सी वेबसाइट थी जो इसमें से मैंने आपको एग्जांपल दी थी, डीजे खान वेबसाइट, ठीक है। ये हमारे पास वेबसाइट है, इसके ऊपर ये एनिमेशन हुई हुई है। तो आप ये वाली भी इमेज उठाओ। अगर आप कपड़ों से रिलेटेड, एक बच्चा था जिसने ना मुझे शूज से रिलेटेड, वो ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहा था, तो उसने शूज से रिलेटेड ना ये स्लाइडर बनाया था, तो उसने बहुत जबरदस्त बनाया था इसका बॉक्स वगैरह दे के। और जो चीज मैं करवाती हूँ उसको एग्जैक्ट नहीं, उसके अंदर थोड़ा सा ना और चीजें डाल के उसको और खूबसूरत बनाया करें, ठीक है। अच्छा, जैसे ये देखो स्लाइडर, इसको बोलेंगे हम एनिमेशन स्लाइडर, ठीक है। ये वाला, ये देख कैसी इमेजेस जा रही हैं, ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है, सिंपल। अब इधर हमारे भी ये हम समझते हैं इसमें क्या क्या था, ठीक है। मैं बार बार कहती हूँ, चीजों को सिर्फ आपने समझना है, बनी बनाई आपको चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर देखो, ये फर्स्ट हमारे पास क्या है, जितनी हमने इसकी विड्थ सिलेक्ट की है उतनी विड्थ होगी, ठीक है। मैंने 80% या 70% सिलेक्ट की थी, तो 70% हमारे पास ये एरिया सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। अच्छा, ये देखें, जितनी हमने हाइट रखी है उतनी हाइट है, और विड्थ हमने इसकी 70% रखी है, तो ये 70%, इसने ये 30% एरिया छोड़ दिया है। अगर मुझे ये सेंटर चाहिए तो हम मार्जिन ऑटो कर देंगे, तो वो खुद एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जाएंगे, और अगर जो हमारे पास ये स्लाइडर है CSS का, यहाँ पे हम लिख देते हैं मार्जिन ऑटो, ठीक है, तो वो खुद ये, ठीक है। अब इसको हमने कंट्रोल एस कर दिया है। अच्छा, ये काम ना करे तो इसको रिफ्रेश करके दोबारा आपने करना है, ठीक है। दोबारा ओपन विद लाइव सर्वर ओपन करना है, ठीक है। अच्छा, दूसरे हमने काम क्या किया, हाइट विड्थ, जितनी उसकी हाइट रखी है 400 पिक्सल विड्थ रखी है, उसके बाद बैकग्राउंड पे मैंने एक इमेज लगाई है। अब ये समझे, एलिमेशन स्लाइड 2 सेकेंड इन्फिनिटी, जब तक मैंने उससे ओपन किया हुआ है वो इमेजेस चल रही हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इन्फिनिटी, तो वो चलती रहेंगी। अगर आप इन्फिनिटी को हटा देंगे ना, तो जब आपकी इमेजेस कंप्लीट होंगी ना, तो वो आपका स्लाइडर रुक जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इनफिनाइट भी बोलते हैं, इन्फिनिटी भी बोलते हैं। इसका मतलब होगा कि आपकी जब तक वेबसाइट ओपन हुई हुई है, पेज ओपन होगा हुआ, तब तक आपका स्लाइडर रन करता रहे। दूसरा है हमारे पास ये टाइम, 2 सेकंड, कि आपको स्लाइडर को, जो आपकी इमेजेस चल रही हैं, उनको कितने टाइम में कंप्लीट करना है। अब आपको इसको स्लो करना चाहते हो तो 5 सेकंड कर लो, वो 5 सेकंड लगाएगा। अभी हमारा बहुत तेज था, तो इसको मैं 5 या 10 सेकंड करती हूँ, टाइम बहुत स्लो हो जाएगा, तो मैं 5 सेकंड तक कर देती हूँ, ठीक है। दूसरी, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है स्लाइड, यहाँ पे आप कोई भी एग्जांपल के तौर पे कोई भी नाम दे सकते हो, ताकि हम की फ्रेम में उसको कॉल करना होता है, ठीक है। इधर जैसे यहाँ पे ये स्लाइड लिखा हुआ है, तो ये तब उसको पता चलेगा ये मेरे साथ है, ठीक है। ये होगा दूसरा। 25% हमारे पास इमेजेस चल रही हैं, कि यानी थोड़ी देर 25 से 50%, ये आप चेंज भी कर सकते हैं परसेंटेज, ठीक है। लेकिन कोशिश करें कि दोनों में इक्वल गैप हो। अगर देखो मैंने 25 का रखा है, तो 25 का हो, 10 का रखना है तो 10 का हो, ठीक है। अब आप इसको दोबारा देखेंगे, अब मैंने इनफिनाइट को हटा दिया है, ठीक है। हम जब ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे, देखो अब सेंटर में भी आ गया है, क्योंकि मैंने मार्जिन ऑटो कर दिया है, ठीक है। और इमेजेस भी स्लो चल रही, क्योंकि मैंने इसका क्या कर दिया था, टाइम इंक्रीज कर दिया। दूसरा, अब स्लाइडर हमारे पास क्या हुआ है, रुक गया है, क्यों, क्योंकि मैंने इनफिनाइट को हटा दिया। इनफिनाइट का मतलब क्या था, कि इमेजेस चलती रहे, ठीक है। इसको अब मैंने आपको एक वेबसाइट में से एक पोर्शन उठाया और वो प्रैक्टिकल करके दिखाया। मैंने आपको कहा है कि आप W3 स्कूल को ओपन किया करें, उसके अंदर काफी चीजें हैं, तो उनको देखना है आपने, एनिमेशन कैसे अप्लाई होती है, हाइट विड्थ में अगर करनी हो कैसे होगी, तो उसको थोड़ा सा डीपली पढ़ना है आपने, ठीक है। अब सेकंड चीज आती है हमारे पास ट्रांजिशंस, ये भी मैंने आपको करवाई थी, लेकिन थोड़ा सा रिपीट करते हैं और फिर करेंगे। ट्रांजिशंस क्या होती है, मैंने कल भी आपको वेबसाइट दिखा रही थी, जैसे मैं कार्ड्स के ऊपर क्लिक करती थी ना, तो वो स्मूथली क्लोज होते थे, कभी कार्ड के ऊपर एकदम हॉवर टाइप का कुछ आता था, तो वो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं कार्ड्स के नाम से,
कोई भी आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। HTML के नाम से कार्ड्स, और इसमें मैं इंटरनली CSS अप्लाई करूंगी, ठीक है। सिंपल एक मैं कंटेनर बना लेती हूँ। डॉट कंटेनर के नाम से हम कंटेनर बना लेते हैं, और डॉट बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पे हम स्टाइल लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम डॉट कंटेनर, ठीक है। ये आपको पता है, मैंने कार्ड सब करवाए थे, काफी आपको बताया था इस चीज के बारे में। अब मैं div का कोई नाम दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट्स, यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। ये आपको मैंने बताया हुआ है। दूसरे इसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर मैं थोड़ा सा रख लेती हूँ लाइट सा, ताकि जो ऊपर कार्ड जो है ना वो नजर है, आप लोगों को भी नजर है, वैसे इस कलर देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम इसको हाइट दे देते हैं 80 इंच, और फिर उसके बाद बस, अच्छा हम सेंटर में करना चाहेंगे तो अलाइन एटम सेंटर, सेंटर और जस्टिफाई करें, यानी हमारे पास इसका मतलब है हॉरिजेंटली भी हमारे पास सेंटर में हो कार्ड जो हम बनाएंगे, और वर्टिकली भी, ठीक है। सेंटर यहाँ पे हम कर लेते हैं। अब हम बॉक्स पे काम करते हैं। बॉक्स को हमने कार्ड की तरह बनाना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉट बॉक्स। इसकी हाइट हम दे देंगे कुछ, कितने भी दे देते हैं, 250 पिक्स, और विड्थ हम दे देते हैं 400 पिक्सल तक, ठीक है। और कार्ड का हम कोई कलर रखेंगे, अब जब तक आप कलर नहीं दोगे आपको नजर नहीं आएगा, तो इसको मैं एक कलर है HBB00 के नाम से, ये, ठीक है। ये कोड मैंने सिर्फ अप्लाई किया, ये हमारे पास। अब थोड़ा सा हम ना इसका चेक कर लेते हैं आउटपुट। इसको बॉक्स था ये, सर्वर, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास कार्ड्स हैं, ठीक है। ये वाला कार्ड्स आ गया। अब मैं कहती हूँ इसके अंदर आपने इसको प्यारा सा कार्ड बनाना है, ठीक है। हम जैसे इसके ऊपर होवर करें ना, तो ये ट्रांसफॉर्मली थोड़ा सा ऊपर को, या कार्ड दिखे थे आपने, थोड़ा सा वो जूम होके आते हैं। अब उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले होवर अप्लाई करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट बॉक्स लिख लेंगे। यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, सबसे पहले होवर, ठीक है, डॉट बॉक्स, डॉट बॉक्स। अब इस पे हमने क्या करना है, ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ट्रांसफॉर्म हम अप्लाई कर देते हैं। इसका रोटेट भी अप्लाई कर सकते हो, स्केल भी अप्लाई कर सकते हो, स्क्यू भी होता है। 3-4 टाइप्स हैं इसकी, तो मैं इसका स्केल कर देती हूँ 2। और ट्रांजिशन, ट्रांजिशन क्या काम कर रहा था, स्मूथली काम करता है, वरना आप एकदम रखोगे उसके ऊपर तो एकदम जूम होगा, वो इतना अच्छा नहीं लगा। जब तक उस चीज में स्मूथनेस नहीं होती ना, वो खूबसूरत नहीं लगता था। हम इसमें ट्रांजिशंस, ये मैंने आपको डीपली बताया था। और कितना टाइम लगे, 2 सेकंड हम रख देते हैं, ठीक है। इतना। अब हम इसको चेक करते हैं, Ctrl+S, ओपन विद लाइव सर्वर, ये देखें, ठीक है। ये स्केल, ये क्या, सबसे पहले हमने क्या रखा है, एक कंटेनर, ये पीछे वाला हमारे पास कंटेनर हो गया, उसके अंदर हमने एक डिव बनाई है, ठीक है। उसको हाइट विड्थ आप अपने मर्जी से देना, जितना आपने कार्ड्स को दिया था, ठीक है, उतनी हमने इसको हाइट विड्थ दे दी, और इसको कलर दे दिया है ये, वरना बैकग्राउंड हमें कलर जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक नजर आए कि हमारे पास एक कंटेनर की डिव है, इसलिए मैंने इसको कलर दिया है, ठीक है। अच्छा, सेकंड चीज मैंने क्या अप्लाई की है, ट्रांजिशंस। अब देखो इसके ऊपर माउस लेके जाऊंगी तब काम होता है, तब, वरना ये काम नहीं करेगा, ठीक है। कार्ड के ऊपर हम ऐसे करते हैं। तो ये, अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। ये बॉक्स, उसको हाइट विड्थ दे दी, उसको कलर दिया, ट्रांजिशंस ऑल। ऑल का ऑल का मतलब है कि हाइट पे भी अप्लाई हो, विड्थ पे भी अप्लाई हो, कितना टाइम लगे, 2 सेकंड, ठीक है। वो उसके बाद क्या है, हॉवर बॉक्स ट्रांसफॉर्म स्केल 2, यानी कि अगर इसको मैं स्केल 1.5 करूंगी तो ये थोड़ा सा जूम होगा, इतना जूम नहीं होगा, ठीक है। इसको हम जब इसको चेक करेंगे, ये देखें, अब पहले बहुत ज्यादा जूम हो रहा है। अगर आपको जिस तरह का कार्ड चाहिए ना, उसके हिसाब से जूम कराएंगे। बस अब रुक गया। अब जैसे मैंने माउस पीछे किया, वो पीछे हो जाएगा। जैसे माउस ऊपर लेके आऊंगे तो वो थोड़ा सा, ये कार्ड्स पे होता है, ये मैंने कार्ड्स आपको कल दिखाए थे काफी, ठीक है। ये, अब हम क्या करते हैं, अब देखो थोड़ा सा टाइम दे रहा है, 2 सेकंड्स में हो रहा है। अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप यहाँ से टाइम क्या कर दो, कम कर दो, जल्दी में चाहिए। अगर आपको स्केल काफी बड़ा चाहिए तो इसको
बड़ा करते जाओ स्केल को, अगर कम चाहिए तो इसको कम कर लो, ठीक है। यकीनन समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चीज हमारे पास होती है रोटेट। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। दूसरा हमारे पास चीज होती है ट्रांसफॉर्म, रोटेट। ठीक है, रोटेट यानी जब आप उस पे होवर करेंगे ना तो वो थोड़ा सा रोटेट हो जाएगा। ये डिग्री के हिसाब से भी आप दे सकते हो, पिक्सल में भी दे सकते हो। तो मैं इसको 45 डिग्री दे देती हूँ, ठीक है। अब इसको हम चेक करते हैं, ये देखें 45। अगर मैं 90 दे देती हूँ तो वो हमें नजर नहीं आएगा, उसी तरह हो जाएगा अप्लाई। तो देखो 45 पे हो गया। अभी जैसे इसको मैं पीछे करूंगी, ठीक है, ये 45, ठीक है। ये मतलब थोड़ा सा रोटेट हो गया। आपको जिस डिग्री में चाहिए उसके हिसाब से आप कर लें। 90 में बिल्कुल वैसे ही रहेगा, 90 पे वैसे ही रहेगा, और 360 पे मोड़ के दोबारा अपनी जगह आ जाएगा, ठीक है। ये अच्छा, नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या है, रोटेट हो गया। उसके बाद आता है स्क्यू। अब वो काम क्या करता है, वो 3D का काम करता है। आगे हम जीसा में वो बहुत मजे मजे की वेबसाइट्स बनती हैं, तो वहां पे ये बहुत ज्यादा जरूर मतलब इस्तेमाल होता है। और जो गेम्स की वेबसाइट्स होती हैं उसमें वो ज्यादा यूज होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ना ट्रांसफॉर्म और स्क्यू, ठीक है। इसमें आपने कितना रखना है, पिक्सल में भी दे सकते हो। इसको मैं 123 पिक्सल देती हूँ, देखते हैं, ठीक है। आप इसको डिग्री में भी दे सकते हो। अब हम इसको चेक करेंगे, सॉरी डिग्री में दे, ठीक है, 45 डिग्री में दे देते हैं। ये देखें डिग्री में हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा क्या हो गया, ये 3D शेप टाइप हो गई है, थोड़ा सा 45 डिग्री मतलब मुड़ गया है। तो ये 3D शेप होती है, ठीक है। ये अक्सर जीसैप पे जो वेबसाइट्स बनती हैं उस पे इस्तेमाल होता है। ये जो गेम की वेबसाइट होती है उसमें हम मैक्सिमम यूज करते हैं, ठीक है। ये जैसे इसके ऊपर माउस लेके के ऊपर, ये ठीक है, ये 3D। नेक्स्ट चीज हमारे पास होती है रोटेट। रोटेट करवा दिया स्क्यू, बस यही होते हैं स्क्यू, स्केल, रोटेट। लेकिन इसको आपने थोड़ा सा मजीद पढ़ना है, ठीक है। ट्रांसलेट भी इसके अंदर होता है। तो ये चीजें अब आपने इसको थोड़ा सा मजीद खुद देखना है। मैं इसमें वेबसाइट एक ओपन करती हूँ, उस तरह के आप लोगों ने मुझे कार्ड्स बना के दिखाने हैं। चलो मैं आपको open कर सकती। अब मैं ये वेबसाइट नहीं ओपन कर सकती, और कोई अच्छा, यहाँ पे हम जाते हैं w3school.com। ये CSS ट्रांजिशंस, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। इसको आपने मजीद जो है ना वो देखना है। मेरा है कि जल्दी जल्दी हम बूट स्टेप स्टार्ट करें, काफी बच्चों का भी काम रहता भी है, तो वो करके दें फिर हम बूट स्टेप करें, ठीक है। इसमें 2D भी है, 3D भी है, ट्रांसफॉर्म। अब इसको देखना है एलिमेशन। देखो पहले हम एलिमेशन देख लेते हैं, फिर ट्रांजिशन देख लेते हैं। इसके ऊपर, कार्ड के ऊपर आपने शेडो भी देना है, ठीक है। ये मैंने बताया हुआ, बॉक्स शेडो देंगे तो वो थोड़े ना कार्ड वेबसाइट से एलिमेशन से, तो की फ्रेम हम मस्ट यूज करेंगे। इसको आप अलग अलग भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने एलिमेशन नेम क्या दिया था, स्लाइड। मैंने एक यूज किया था। अगर आप अलग अलग यूज करना चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। एलिमेशन नेम ड्यूरेशन कितना रखना है, उसको डिले। डिले क्या होता है, यानी कि जब हम वेबसाइट ओपन वो तक काम ना, ठीक है, 3 सेकंड के बाद वो काम, मतलब कि वो या तो डिव चले या तो एक आपका नाम वो मूव करे, ठीक। साथ आउटपुट देख लेते हैं और थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं डीपली।
ये किसी का कोई क्वेश्चन है? ये देखें, अब आप ये देखें, अब देखो इसमें फ्रॉम और टू, इन्होंने एक डिव लेके इसके ऊपर कलर अप्लाई किया, मैंने एक इमेजेस ली थी, ठीक है। इसको क्या किया हुआ, ये डिव है हमारे पास, इसकी विड्थ 100 पिक्सल रखी हुई है, हाइट 100 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर इन्होंने रेड रखा हुआ है। ये देखो एलिमेशन नेम और ड्यूरेशन अलग है। मैंने क्या किया था, एक ही में एलिमेशन लिख के साथ एग्जाम्पल के तौर पर फिर एग्जाम्पल, यानी जो एलिमेशन का नेम होगा ना, जो इधर लिखा था, जैसे मैंने स्लाइड उधर लिखा हुआ था तो स्लाइड इधर भी लिखा हुआ था, तो इसी तरह इधर एग्जाम्पल है तो ये भी एग्जाम्पल है। अब फ्रॉम, यानी कि रेड से कलर क्या हो जाए येलो, कितने सेकंड में, 4 सेकंड में, जैसे ही वो हुआ और स्टॉप हो गया। अगर आप इसको यहाँ पे देखें ना, अल्टरनेशन अकाउंट इन्फिनाइट कर देते हैं या इन्फिनिटी कर देते हैं, तो ये चलता रहेगा, ठीक है। येलो होगा फिर रेड हो जाएगा, फिर येलो फिर रेड, चलता रहेगा, ठीक है। इसमें इन्फिनिटी नहीं है, तो बस एक दफा रेड से येलो होता है, येलो से रेड होके बस खत्म, ठीक है। तो इसको मजीद देखना, आपको ज्यादा समझ आएगी कि क्या क्या हुआ हुआ है। इधर नीचे, जी जी जी, जी बोले। अब ये देखो, ये मूवमेंट, ये कैसे करेंगे, पोजीशन भी आपको बतानी है, ये ठीक है। तो ये बहुत फैक्ट्स आप अभी क्लास रखी तो रखी, तब से ऑन करके देखो, मतलब इसके थ्रू हुआ है। कार्ड्स दूंगी, वो आप लोगों ने मुझे बना के दिखाना है। दूसरा, ट्रांजिशंस खुद से भी करें। ट्रांजिशंस, अब देखो डिले, ड्यूरेशन, प्रॉपर्टी, वैसे ये मैंने सब करवा दी है एक ही में। ये देखो विड्थ 2 सेकंड की, यानी कि सिर्फ विड्थ पे ट्रांजिशन अप्लाई हो, हाइट पे ना अप्लाई हो, ठीक है। हॉवर जब करेंगे, इसको हम देख लेते हैं। ये ये क्या हो रहा है, देखो मैंने क्या कहा था, सिर्फ विड्थ पे अप्लाई होगी, हाइट पे नहीं हो रही, क्योंकि हमने इसको इधर क्या लिखा हुआ है, विड्थ 2 सेकंड। अच्छा मैम, मेरी बैकग्राउंड में इमेज रिपीट होती है, ऐसा क्यों होता है? बैकग्राउंड में इमेज रिपीट होती है, मुझे तो समझ नहीं आई। अच्छा, इसकी देखो विड्थ कितने तक लेके जानी है, देखो जैसे इसमें मैं मूव कर रही हूँ तो इसकी विड्थ जाए कितने तक, 300 तक, ये भी आपने देखना है। उसके बाद इसका 3D है और 2D, इसमें क्या काम होता है, ये देखो रोटेट करेंगे तो ये देखो रोटेट हुआ, अभी जो मैंने आपको बताया जितना आपने रखना है, ठीक है। 3D रखेंगे तो ये ऐसे हो रहा है, ठीक है। ये बहुत मजे की रोटेशन है, ये आगे बहुत वेबसाइट को 4 चांद बोलने लगा देती हैं ये चीजें, ठीक है। इसको आपने अच्छे से एक बार देखना है, ठीक है। अच्छा, पोजीशंस का मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, पोजीशंस क्या होती हैं। मैंने आपको एक वेबसाइट दिखाई थी। अच्छा, ये आप लोगों का टास्क होगा, ये तो चलो मैंने ट्रांजिशंस और एनिमेशंस करवा दी हैं। अब सेकंड चीज मैं आपको दिखाती हूँ, पोजीशंस। पोजीशन हमारे पास एक स्टैटिक होती है, एक रिलेटिव होती है, और दूसरी हमारे पास एब्सोल्यूट होती है, ठीक है। ये हम डेस्कटॉप पे नहीं है, ई में है। मेरे पास ये नोट्स भी पड़े हुए हैं, ये भी आपको सेंड करूंगी, अभी आपका क्लियर हो गया है तकरीबन HTML CSS। जी, ये देखो। अच्छा, ये इमेज है, इमेज के ऊपर ओवरले लगा हुआ है, ये मैंने कैनवा के थ्रू लगाया था, ठीक है। और उसके ऊपर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब ये क्या है, अब ऊपर कैसे लिखेंगे, आप लोग तो इमेज लगाते आए हो, लेकिन इमेज के ऊपर आप लोगों ने टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ था। अब ये कैसे होगा, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास एक इमेज आएगी, ठीक है। इसके ऊपर हमने ओवरले दे दिया। अब ये जो इमेज है, इसको आपने रखना है पोजीशन रिलेटिव, और ये जो जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, इसको ऐसे टेक्स्ट नहीं लिखना है, इसको डिव के अंदर टेक्स्ट लिखेंगे, और उसको आपने देनी है पोजीशन एब्सोल्यूट। जैसे ही पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे ना, तो वो अपनी जगह से उठ जाएगा, उठ के फिर उसको आपने इमेजेस के ऊपर ना फिक्स कर देना है। इसको मैं थोड़ा सा जल्दी से आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमने इमेजेस कहाँ लगाई हुई है, ये इसको हटा देती हूँ।
पोजीशन एब्सोल्यूट बता देती हूँ। हम ING करके, ठीक है, इमेज लिख लेते हैं, यही जो है, सॉरी ये डिव बनाती हूँ, इमेज मैं नहीं लगाती, आप लोग भी कोई काम कर ले। मैं इसको नहीं, मैं यहाँ पे एक दो बॉक्स बना लेती हूँ, ठीक है, डॉट बॉक्स, और दूसरा लिख लेती हूँ डॉट बॉक्स, डॉट बॉक्स हाइट 100 पिक्सल दे देती हूँ, विड्थ हम दे देते हैं 100 पिक्सल, और इसको एक साथ कलर दे देती हूँ, ठीक है, बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ रेड। अब एक बॉक्स पे मैंने काम कर लिया, अब सेकंड पे भी कर लेती हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ डॉट बॉक्स 1, ठीक है, जो डिव का नाम है, और इसको मैं दे देती हूँ हाइट 200 पिक्सल, उससे बड़ा रखती हूँ ताकि वो नजर आए, ठीक है, विड्थ भी दे देती हूँ इसको मैं 200 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर मैं इसको दे देती हूँ ग्रीन से। अब इसका आउटपुट देखते हैं हम, और इसको मार्जिन भी दे देते हैं। चलें, ये देखो, ये हमारे पास फर्स्ट डिव हो गई, सेकंड, लेकिन मैं कहती हूँ अब ये जो रेड वाली डिव है ना, इसके अंदर आए, ये वाली डिव ऊपर चली जाए, तो आपने क्या करना है, जो हमारी फर्स्ट वाली डिव है इसको हम दे देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट। ये क्या होगा, ये डिव थोड़ी सी उड़ जाएगी और वो वाली उसकी जगह ले लेगी, ठीक है, ये हम पोजीशन एब्सोल्यूट, अब रेड वाली अपनी जगह से उठ जाएगी और ग्रीन वाली उसकी जगह आ जाएगी, ये देखिए, ठीक, अब ये क्या हुआ है, ग्रीन से आ गया, और जो जो रेड वाली डिव है इसके अंदर आप टेक्स्ट लिख लेंगे, और इस डिव के अंदर आप इमेजेस लगा लेंगे, और फिर इसको हाइट विड्थ मार्जिन, सॉरी मार्जिन ऊपर से दे के या पैडिंग दे के थोड़ा सा आप इसको सेट करेंगे तो ये हो जाएगा। असल टास्क आपका यही है कि ये आपने मुझे बना के दिखाना, और ये वाला मुझे, अगर पिछला काम रहता है उसको रहने दें अभी फिलहाल, सबसे पहले आपने मुझे जैसे ये बनी हुई है ये बना के मुझे सेंड करनी है, ठीक है, ये वाली चीज आपने इसको क्या कहते हैं, उसी तरह इसको पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे, उठ जाएगी। इसे मैं इस टिप को जिसको मैंने एब्सोल्यूट किया है ना, अगर यहाँ पे मैं इसको खाली लिखूंगी ना, टॉप 20%, तो ये देखना 20% टॉप से नीचे आ जाएगी, और अगर यहाँ पे हम लेफ्ट लिखते हैं ना 30%, तो ये देखना लेफ्ट चली जाएगी 30%, देखिएगा यहाँ पे ओपन विद लेफ्ट, ये देखो रेड वाली डिव कहाँ गई, टॉप से इधर आ गई है, टॉप से भी 20% आ गया, और लेफ्ट से भी 30% आ गया ना, डिव जो है ना इसके अंदर रहे, करना है तो इसको हम पोजीशन रिलेटिव देंगे, ठीक है। अब इसको मजीद इस पे थोड़ा सा काम करते, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अब ग्रीन के ऊपर मैं कर देती हूँ, ऊपर 30% टॉप से दे देती हूँ, और लेफ्ट से भी मैं इसको दे देती हूँ 40%, इस पे कोई काम, ये हिलेगा भी नहीं, जैसेगा, देखो हम ओपन विद डिलीवर करेंगे तो ये देखो मैंने टॉप लेफ्ट राइट दिया, ये कहना मान के अपनी जगह आ गई, लेकिन ये नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि जब तक आप इसको पोजीशन नहीं देंगे ना, पोजीशन